हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिगर मूवमेंट के बारे में। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। आज थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस करूँगा अपनी वीडियो में, और साथ में कुछ ट्रेनिंग्स हैं उनको मैं थोड़ा बताऊँगा ट्रिगर मूवमेंट के बारे में, उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इस वे में प्रैक्टिस करने के लिए और इसको सीखने के लिए। तो बी हियर, वॉच द वीडियो टिल द एंड। देखो, तुम में से पहले से काफ़ी लोगों को पता होगा, संजना को पता होगा ट्रिगर मूवमेंट के बारे में कि ट्रिगर मूवमेंट हम लेते क्यों हैं। मैं सबको फिर से एक बार डिटेल में बता देता हूँ। बेसिकली पहले हम ट्रिगर मूवमेंट लेना जरूरी क्यों है। देखो, हम जब भी स्टांस ले रहे हैं ना, कोई भी हम बैट्समैन के लिए हमने स्टांस लिया तो हमारी बॉडी का स्टांस लेने के बाद हमारी बॉडी एक फ्रीज पोजीशन में होती है। अगर आप फ्रीज पोजीशन में रखोगे नहीं तो फिर क्या होगा, आप बॉल को प्रॉपर जज नहीं कर पाओगे। मैंने सबको बताया हुआ है कि हमें स्टांस लेना तो हमारा हेड नहीं लेना चाहिए। तो हमारी क्या है, अभी हमारी बॉडी जो एकदम फ्रीज पोजीशन में है, स्टेबल पोजीशन में है, इसको बोलेंगे स्टैचू। तो जब बॉलर बॉल डालेगा तो शॉट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ऐसा कुछ चाहिए अपनी बॉडी में जिससे हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाए। बाइक होती है, बाइक देखा है, बाइक को स्टार्ट करने से पहले अब तो सेल्फ स्टार्ट आती है, पहले उसमें किक मारनी पड़ती थी। तो बेसिकली क्या है, वो उसके फ्रीज वाली पोजीशन को ख़त्म करने के लिए उसको वो स्टार्ट करने का एक की पॉइंट है। आजकल गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली जो ट्रिगर मूवमेंट क्या है, तुम्हारी बॉडी का सेल्फ स्टार्ट है, या फिर यह बोल दो उसकी उसको स्टार्ट करने का बटन है। तो तुम जब स्टांस ले रहे हो यहाँ पे, जब तुम स्टांस ले रहे हो तो अभी तुम्हारी बॉडी फ्रीज पोजीशन में है। तो इस फ्रीज पोजीशन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही बॉलर ने बॉल रिलीज़ किया, मतलब रिलीज़ करने से पहले, जस्ट बिफोर रिलीज़, जब बॉलर बॉल अबाउट टू रिलीज़ है, रिलीज़ करने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हमें स्टांस लेना है। जैसे ही उसने बॉल रिलीज़ किया तो हम क्या करें, स्लाइटली अपना हेड को डिप करेंगे, अपना फ्रंट फुट थोड़ा सा ओपन करेंगे ऐसे। ये ध्यान रखना, आपका हेड बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, आपकी दोनों आंखें एकदम पैरेलल रहनी चाहिए। जैसे ही बॉलर ने बॉल रिलीज़ किया तो बहुत केयरफुली स्टांस लिया यहाँ पे। जैसे ही बॉलर ने बॉल रिलीज़ किया तो तुम्हें क्या करना है, अपना फ्रंट शोल्डर थोड़ा सा डिप करना है, फ्रंट शोल्डर थोड़ा सा डिप करना है, थोड़ा फ्रंट फुट ओपन करना है और बैकलिफ्ट हाई करनी है। देखो ये, और ध्यान रहे आप जब ट्रिगर मूवमेंट कर रहे हो तो आपका बॉडी का वेट किसी भी पैर पे पूरा ना आ जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा बोथ फीट पे। ठीक है भाई, ट्रिगर मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन बताएगा मुझे, क्या बताया मैंने, ट्रिगर मूवमेंट क्यों लेना चाहिए। बॉडी को स्टार्ट करने के लिए लेना चाहिए बॉडी। तुम्हें ध्यान रखना, जब भी अगर तुमने ट्रिगर मूवमेंट नहीं लिया, तुमने कभी सुना है ना कि बैट्समैन लेट होगा खेलने के लिए, तो बैट्समैन ज़्यादातर लेट वही होते हैं जो या तो उसकी स्पीड से बीट हो रहे हो या फिर उसका उन्होंने ट्रिगर मूवमेंट नहीं कर पाया हो। ठीक है, ट्रिगर मूवमेंट बैट्समैन बहुत तरह के लेते हैं, कोई बहुत से बैकफुट जाके लेते हैं, बहुत से फ्रंट फुट आके लेते हैं। तो मैं अभी तो खाली तुम्हें बेसिक ट्रिगर मूवमेंट के बारे में बता रहा हूँ। बेसिक ट्रिगर मूवमेंट क्या है हमारा, हमने स्टांस लिया है, जैसे ही बॉलर बॉल को अबाउट टू रिलीज़ है, तुम्हें क्या करना है, अपना स्लाइटली फ्रंट शोल्डर डिप करना है, अपना फ्रंट फुट स्लाइटली ओपन करना है और स्लाइटली अपना हेड डिप करना है। कुछ इस तरह। देखो ये, देखो मेरा फ्रंट फुट स्लाइटली ओपन है, हेड थोड़ा डिप किया है, थोड़ा शोल्डर डिप किया है और मेरा बैट स्लाइटली मैंने रेज किया है। नाउ आई एम रेडी टू प्ले एनी काइंड ऑफ शॉट। मैं यहाँ से फ्रंट फुट भी आ सकता हूँ, मैं यहाँ से बैक फुट भी आ सकता हूँ और इस पोजीशन से मैं शॉर्ट पिच बॉल को पिक कर सकता हूँ, यहाँ से पिक हुआ, यहाँ से पुल भी लगा सकता हूँ। तो इसलिए ट्रिगर मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम सारे प्रैक्टिस करेंगे ट्रिगर मूवमेंट की। कम ऑन, शाबाश, चलो अभी स्टांस लो सारे। जब भी तुम कोई शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे वेदांत ऐसे ऐसे ऐसे, जब भी कोई शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ध्यान रहे तुम्हें कि सामने से बॉलर को इमेजिन जरूर करना है। चलो भाई, रेडी, स्टांस लो, सामने देखो, बॉलर को इमेजिन करो सामने जरा। रेडी, गो। खाली ट्रिगर मूवमेंट, टैप पे बैट, गो। ओके, फ्रीज, सारे रुक जाओ वहीं पे। अब अपने आप को चेक करो कि तुम्हारा बॉडी का वेट किसी पैर पर ज़्यादा तो नहीं है, दोनों पैरों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं है। ठीक है, बैट देखो, बैट बॉडी से ज़्यादा दूर तो नहीं है। जब तुमने ट्रिगर मूवमेंट लिया तो बैट ऐसे बॉडी से ज़्यादा दूर नहीं आना चाहिए, यहाँ गैप नहीं क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, देखो तुम जब तक अपने आप को खुद से चेक नहीं करोगे, हमें जब तक खुद नहीं पता लगेगा नहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं, तब तक उसको हम सुधारेंगे नहीं। तुम्हें क्या करना है, जब तुमने यहाँ से अपना ट्रिगर मूवमेंट लिया तो मैंने तुम्हें जो तुम्हारे की पॉइंट जो बताए हुए हैं उस पर देखो, वहाँ से हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कम ऑन, फिर से स्टार्ट करेंगे। कम ऑन, रेडी, गो। ओके, अभी सारे लोग कंटिन्यू करते हो, मैं 1 बाय 1 सबके पास आ रहा हूँ। ठीक है, सारे लोग रखो, कंटिन्यू। चल जरा, विवेक क्या नाम है, वेदांत, चल जरा, रेडी, हाँ, गो, वेरी गुड, शाबाश। अब ये बॉडी इधर फॉल नहीं करनी है, बॉडी सामने ही रहेगी। अगर बॉडी इधर फॉल करेगी ना तो तू पहले इधर शॉट के लिए रेडी है, तो इधर ये वाला एरिया ब्लैंक हो जाएगा, समझ रहा है। अभी जब हमने ट्रिगर मूवमेंट लिया ना ऐसे करके, तो बॉडी कभी भी शोल्डर इधर नहीं आना चाहिए। ऑफ स्टंप पे आएगा तो क्या होगा पता है, बॉडी खाली इधर की रेडी रहेगी, तो वहाँ हमारे शॉट ब्लॉक हो जाएंगे। तो कभी भी शोल्डर डिप करना है, शोल्डर हमेशा डाउन द विकेट डिप करना है। कम ऑन, डू इट अगेन। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। अभी ठीक है, ये भी ठीक है यहाँ से। अब देख यहाँ से क्या है, अब तो यहाँ से सारे तरह शॉट रेडी है। अब एक बात ध्यान रखनी है, हमें पैर इतना ओपन नहीं करना ट्रिगर मूवमेंट में,
पैर को स्लाइटली खाली थोड़ा सा शिफ्ट करना है। देख कैसे, ये स्टांस ये, बस ये देख, इतना एकदम पूरा ओपन नहीं करना। ओपन करने का मतलब है तेरा फुटवर्क मूव कर रहा है, फुटवर्क तेरा चल रहा है। चल फिर से जरा स्लाइटली पैर, खाली स्लाइटली पैर, थोड़ा सा पैर ओपन करेंगे, ठीक है, इतना भी ठीक है, थोड़ा सा और कम करेंगे। चलो शाबाश, फिर से रेडी गो, ये वेरी गुड, शाबाश। फ्रंट शॉट सामने डिप, शाबाश। अभी यहाँ से हम सारे शॉट खेल सकते हैं, बैक फुट एंड फ्रंट फुट, ठीक है। कीप डूइंग। चलो भाई, पहले स्टांस ले, नॉर्मल स्टांस ले, अपना स्टांस ले जैसे लेता है वैसे, और सामने रख, मुझे रख। चलो भाई रेडी गो। थोड़ा सा शोल्डर भी डिप करना है, मैंने क्या बोला है, थोड़ा शोल्डर भी डिप करना है। चलो विवेक, तेरी होगी पूरी भाई, विवेक तेरे 5 और हो गए। चल फिर से जरा, फिर से बस, खाली मुझे कॉपी कर दे। स्टांस गो। थोड़ा सा शोल्डर डिप करना है, ध्यान ना कि अभी शोल्डर की हाइट अगर ये है अभी, तो उसके बाद शोल्डर की हाइट थोड़ा नीचे आ जाएगी। ट्रिगर मूवमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बैटिंग में, ध्यान रखना। ये खराब है, पूरी बैटिंग खराब। एकदम सीक्वेंस चाहिए। जैसे कभी देखा, कभी उसका लाइट का स्विच जला है, बल्ब का स्विच, वहाँ पर क्लिक करते ही बल्ब ऑन हो जाता है। स्टांस लिया देख, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, डर के। स्टांस लिया देख, ये गो, देख यहाँ स्टांस लिया, गो। चल फिर से चल, शाबाश, चल जरा, ठीक है। अभी शोल्डर भी डिप कर जरा, फिर से पैर इतना ओपन नहीं करना है। स्टांस से प्रॉपर स्टांस से जरा, शाबाश। तो इसकी प्रैक्टिस कर, धीरे धीरे आ जाएगा। चल संजना, चल रेडी गो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा पैर कम ओपन करेंगे, जरा थोड़ा सा पैर कम ओपन करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। ये रखना है, मच बेटा। चलो भाई नेक्स्ट स्टांस, पहले स्टांस ले, जस्ट वेट फॉर माई कमांड, मतलब मैं जब बोलूँ तभी करना है। स्टांस ले, अभी नॉर्मल स्टांस, रेडी रहे सामने बैटिंग के लिए, रिलैक्स होकर एकदम गो। हाँ ठीक है, इतना ज़्यादा फ्रंट फुट पे कमिट नहीं होना है। अगर तुम ट्रिगर मूवमेंट में अपने फ्रंट फुट पे कमिट हो गए ऐसे करके, तो देखोगे अब तुम्हारा ये वाला पैर लॉक हो गया। सुन रहे हो, देखो इसमें बैट्समैन बेसिकली गलती क्या करते हैं। हमने स्टांस लिया यहाँ से, अगर मैं अपने फ्रंट फुट पे मैं पहले ऐसे थोड़ा कमिट हो गया, तो मेरा फ्रंट फुट ये लॉक हो गया। अब यहाँ से कहीं मूव नहीं कर सकता ये। अगर मान लो बॉल की लाइन ये ना रही, कहीं और रही, तो मेरा फ्रंट फुट यहाँ से मूव नहीं कर पाएगा। जब तक मैं मूव करूँगा तब तक बॉल आ जाएगा पास में। ध्यान रखना, बॉडी का वेट नहीं डालना, बॉडी का वेट इक्वल रखना दोनों पैरों पे। चल जरा, शाबाश। पहले स्टांस से, पहले खाली स्टांस से, पहले एकदम रिलैक्स रहे, कुछ नहीं हो रहा। चल जरा, शाबाश। स्टांस ले, रेडी गो। इतना ये रखना बस, इतना। और पैर को इतना ज़्यादा ओपन नहीं करना, खाली स्लाइटली ओपन करना है। स्टांस, बस ये खाली इतना ओपन करना है। देख हील वहीं रहेगी, हील नहीं हिल रही, देख स्टांस, देखिए देख। चल फिर से चल जरा, शाबाश। चल काफ़ी ठीक, इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। चलो भाई, बॉडी को रिलैक्स रख एकदम। चलो शाबाश, हेड सामने रहेगा बॉलर पे, बैक फुट नहीं हिलना चाहिए, ये भी डिविलियर्स वाला नहीं करना है। चल काफ़ी ठीक है, शाबाश। ओके, मैं आपको बता दूं वीडियो के आखिर में कि देखिए ट्रिगर मूवमेंट इससे और भी काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं। आपने देखा होगा अभी जितने भी एलीट लेवल के बैट्समैन हैं, वो ट्रिगर मूवमेंट कुछ ऐसे लेते हैं, स्टांस लेते हैं, तो पहले बैकफुट पे आते हैं। तो वो ट्रिगर मूवमेंट आपको जब करने की जरूरत है जब आप 130 प्लस स्पीड को फेस कर रहे हो। अभी आपको इस अकेडमी लेवल पे आपको कितनी स्पीड मिलने वाली है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगी 115 120। तो वहाँ पे आपको फ्रंट फुट की ट्रिगर मूवमेंट के साथ भी खेलना है। आज ऐसे बहुत से बैट्समैन हैं जो फ्रंट फुट की ट्रिगर मूवमेंट के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस ट्रिगर मूवमेंट के साथ में आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, तो आप दूसरे लेवल ट्रिगर मूवमेंट के लिए जा सकते हो। आज का वीडियो आपको कितना अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव मी थम्स अप, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।